बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर अभी सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार, जो सूत्रों से निकल कर ये खबर आई है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़ लिया है और 28 जनवरी को बिहार में शपथ ग्रहण होगा। अब नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनेंगे सुशील कुमार मोदी। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। सुबह तक ये खबर सामने आ रही थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ साथ नजर आए, लेकिन कुर्सी दोनों की दूरी थी। दोनों दूर दूर बैठे हुए थे, न दोनों के बीच में बातचीत हुई, ना ही कोई ऐसा समीकरण नजर आ रहा था कि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि एक दो दिन में ऐसा बड़ा खेल हो सकता है, नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। और इस बीच में सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है कि 28 जनवरी को बिहार में शपथ ग्रहण होगा और नीतीश कुमार सीएम होंगे। बीजेपी के तरफ से डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी होंगे। यही पुराना 27 साल वाली दोस्ती यारी एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने फिर से निभानी शुरू कर दी है। 122 विधायकों की जरूरत है बहुमत के आंकड़े के हिसाब से, और जेडीयू अपने सारे विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला ली है। और ये सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है आज के लिए। एक तरफ लालू प्रसाद यादव सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया है बिहार में और एक सियासी भूचाल ला दिया है। इस सब के बीच में सबसे पहले आप बिहार में सियासी आंकड़े को समझ लीजिए कि किस तरफ किसके पास कितने विधायक हैं, इस समय सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार में 243 विधायक हैं और बहुमत के लिए 122 आंकड़े की जरूरत होती है। सरकार जो अभी थी उसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल है। आरजेडी के 78 विधायक, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 विधायक शामिल थे और एक निर्दलीय विधायक सत्ता पक्ष की तरफ से। ये अभी की सरकार की आंकड़े बता रहा हूं, और इसके बाद जो समीकरण होगा वो भी समझ लीजिए कि विपक्ष के एनडीए के साथ नीतीश कुमार जब मिल जाएंगे तो उनके पास कितने आंकड़े होंगे। 78 बीजेपी के विधायक और एचएम जो जीतन राम मांझी है उनके 5 विधायक, और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 40 सीटें चाहिए। और इस समय जेडीयू बीजेपी के साथ मिलने की बात सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ गई है कि जेडीयू के 45 विधायक बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस हिसाब से 78 बीजेपी के और 45 जेडीयू के, कुल मिलाकर देखें तो 113-14 तक आंकड़े जाएंगे। और इस सब के बीच में 122 के आंकड़े चाहिए, और इसमें देखने बहुमत के आंकड़े पार नजर आ रहे हैं। हम के 5 विधायक 128 विधायक हो जाएंगे अगर हम के पूरे मिल जाते हैं तो। चिराग पासवान पहले से ही बीजेपी के सपोर्ट में रहे, वो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को मत मिलाइए। लेकिन इस बीच में अमित शाह का वो बयान याद कीजिए जिसमें एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया था कि क्या आपके दोस्त अगर आप में आते हैं तो आपके रास्ते खुले में हैं। उन्होंने कहा था कि जोर तो से सरकार नहीं चलती, प्रस्ताव अभी नहीं आया है, प्रस्ताव आता है तो हम आगे विचार करेंगे कि नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे या फिर नहीं आएंगे। और इस सब के बाद में अब मुहर भी लग चुकी है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि 28 जनवरी को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी होंगे और नीतीश कुमार सीएम ही बने रहेंगे। अब इस राजनीति को भी समझिए कि अगर नीतीश कुमार सीएम बने रहते हैं और जेडीयू में को तो जेडीयू अपनी पार्टी पूरी विधायकों के साथ बीजेपी में जाती है तो बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सभी साथ मिलकर विपक्ष एक होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद ही जो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए थे वो आज खुद ही पलट गए हैं और सभी विपक्षी पार्टियों को छोड़कर एक साथ एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार पलटी मारकर अब एनडीए में शामिल होने की तरफ चल दिए हैं। अनाउंसमेंट भी हो गया है सूत्रों के हवाले से कि खबर अब 28 जनवरी को पक्की कर दी जाए कि 28 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा। डिप्टी सीएम बीजेपी के और जेडीयू के होंगे सीएम नीतीश कुमार। इसलिए कहा जाता है बिहार में कि नीतीश सबके हैं, और ये बात नीतीश कुमार एक बार फिर से दिखा दिए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने पासा पलटा हो, अपनी बातों से कहें या फिर सत्ता में रहते हुए उन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ करवटें ली हो। रातों रात नीतीश कुमार सियासत बदलने में माहिर माने जाते हैं और इस बार भी नीतीश कुमार ने ऐसा ही कर दिया। अगर आंकड़ों को देखें कि नीतीश कुमार पहले कई बार जो
पासा पलटे हैं, बीजेपी के साथ गए हैं, उसमें से कौन से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कब कब नीतीश कुमार ने पासा पलटी है, तो उसकी भी आपको जानकारी दिखाते हैं कि कौन कब गए हैं वो। नीतीश कुमार ने सबसे पहले 1994 में बिहार में जनता दल पर लालू प्रसाद के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदारी बनी। साल 2013 में एनडीए से अलग हो गए, बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया और साल 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। अगस्त 2017 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू से शामिल हो गए जेडीयू में। 2022 में उनकी अंतरात्मा की आवाज फिर से निकली और बीजेपी से असहमति के कारण उन्होंने नाता तोड़ दिया था और उसके बाद एनडीए छोड़कर आ गए थे। 2022 के अंतिम में 23 में लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई और अब देखिए कि एक साल ठीक से साथ भी नहीं निभा पाए और उसके बाद आरजेडी के साथ नाता तोड़कर अब बीजेपी में हो गए हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना रहे नीतीश कुमार। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद एक नया सीएम फेस नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और यही बनेगा बीजेपी और एनडीए और जेडीयू का दोस्ताना याराना 17 साल पुरानी दोस्ती। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।